सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर संबंध बोधक लिखना है शब्द जिससे वाक्य कंप्लीट होते हैं। जैसे छत, मुर्गा बैठा है। मुर्गा कहाँ पर बैठेगा? छत के ऊपर, तो यहाँ पर के ऊपर हो जाएगा, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी, साधु की कुटिया है, कहाँ पर होगी? नदी के किनारे, तो यहाँ पर हो जाएगा नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। तो ये सभी संबंध बोधक शब्द होते हैं जो उक्ति वाक्य को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गोलू थक गया था, वह सो गया है। तो यहाँ पर हो गया गोलू थक कर सो गया है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सके। इन्हें जो इंग्लिश में बोला जाता है ना कंजक्शन, ये वही हैं जिनका हिंदी में हम पढ़ रहे हैं। तो ये अव्यय शब्द कहलाते हैं, जो कि जोड़ने का जो दो संज्ञाएं होती हैं या दो मतलब एक जैसे दो वाक्य होते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। वाक्य जो दूसरा वाक्य है उसे जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे राम तो आया मगर श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है सेकंड वाक्य की फर्स्ट वाक्य पर। फोर्थ क्वेश्चन है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है, यहाँ पर संबंध बोधक हो गया के मारे। इसी तरह मेरा घर मंदिर के पास है, के पास यहाँ पर है संबंध बोधक। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, के बिना क्या हो गया? यहाँ पर संबंध बोधक शब्द। वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे क्या हो गया? संबंध बोधक शब्द। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, के द्वारा क्या है? संबंध बोधक शब्द। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 22, जिसमें है क्वेश्चन वह हंस दिया। एक विधा दे रखी, यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। तो देखिए, हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश के आगे था, वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद गया, खंडर भी पार कर गया। मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। पैर में चोट लगने से रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ। भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते। हिरण का बच्चा बोला नहीं, उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा और सभी हंसने लगे। ऊपर लिखी कहानी को एक कविता के रूप में लिखना है हमें। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा। भाग रहा था खरगोश से आगे और वह था हाथी से आगे। फांद गया नाला और खंडर, पड़ा बीच मैदान में पत्थर। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमें मिल रहे हैं ना, उसी तरह से हमें बना देनी है कविता। ठोकर खाकर गिरा, चोट दर्द से रो पड़ा। बंदर ने सहलाया पैर, भालू ने उठाया गोद, पर चुप वह नहीं हुआ। माँ बोली पत्थर को पीटो, वह बोला नहीं, वह भी रोएगा। सुनकर सबको आया हंसना, बच्चों का मन कितना निर्मल। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कविता बनाई। यहाँ पर करेक्ट कर देना, ये गिरा है, ठीक है, ठोकर खाकर गिरा, ठीक है। तो इस तरह से हमें कविता बनानी थी। एक गद्यांश को कविता के रूप में कन्वर्ट कराया हमने। तो इसका शीर्षक है वह हंस दिया या वह हंस पड़ा। तो यहाँ पर कार्यपत्रक 22 का सॉल्यूशन डन होता है। इसी तरह से हम देखेंगे कार्यपत्रक 23, जिसमें गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश है, किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूल के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देखकर उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बांध से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बांध पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद जो है पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों को आशियाना उजड़ गया।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ होता है मांस का सेवन नहीं करने वाला। मांसाहारी होते हैं मांस का सेवन करने वाले, सर्वाहारी होते हैं जो दोनों का सेवन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हरा भरा पेड़ क्या किसके असर से सूख गया था? जहर के असर से। पेड़ों पर बहुत से क्या रहते थे? पक्षी बनाकर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। बान की जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख को मिटाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसला, यहाँ पर अनुस्वार आ जाएगा, घों में घोंसला हो जाएगा। महात्मा में तय आधा हो जाएगा महात्मा। पश्चात में से आधा हो जाएगा। धार्मिक में मैं के नीचे रह दे रखा है, जबकि ऐसे गलत है, ये मैं ऊपर आएगा रह। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। हरा भरा, जैसे बगीचे में हरा भरा पेड़ है। इसी तरह से दाल रोटी से हो जाएगा, किसान दाल रोटी खाता है। खाना पीना से हो जाएगा, मोहन की दादी ने बीमार होने पर खाना पीना छोड़ दिया। कचौरी पकौड़ी खाने से सोनू का पेट खराब हो गया। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 23 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 24, जिसमें है अगेन एक गद्यांश जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी बड़ा पेड़ था, बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उग गए थे, जिनके तने नर्म और लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आई, ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए बीच में से टूट गया और सरकंडे के पौधों पर बीच में जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की हानि न हुई। यह देखकर हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा कि क्या कारण है, नर्म और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए मैं टूट गया। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हम में नरम होने के कारण हम झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को झुक कर के, नर्म होकर के देखना चाहिए, न कि अकड़ से। तभी हम आगे जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का पेड़ था। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे के। फोर्थ ऑप्शन। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत होता है ताड़ का पेड़। नर्म और कमजोर होने पर आंधी सरकंडों का कुछ बिगाड़ ना पाई, क्यों? नर्म और कमजोर होने के कारण सरकंडे आंधी से झुक गए, जिसके कारण वे टूटे नहीं, क्योंकि वो उनके प्रभाव में आ गए थे, इसी कारण वो टूटे नहीं। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया होगा? आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़कर नीचे गिरा दिया। सरकंडे के पौधे की विशेषता बताइए। सरकंडे के पौधे नर्म व कमजोर तने वाले होते हैं। वे किसी भी दिशा में झुक जाते हैं, जहां पर हवा चलती है उसी दिशा में वो झुक जाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्र 24 का सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले देखेंगे कार्यपत्र 25, जिसमें क्वेश्चन है, आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्रों की शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपने को अपने आप को 7वीं की छात्रा मानना है और विद्यालय में छात्राओं का जो शौचालय है उसकी सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट करना होता है प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करौली। तो यहाँ पर आप जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख सकते हैं। विषय लिखेंगे शौचालय की सफाई करवाने के बाबत। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। कक्षा 7 की प्रतिनिधि होने के कारण उपरोक्त विषय अनुसार निवेदन है कि हमारे विद्यालय के शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती है, जिसके कारण हम सभी छात्रों को बहुत परेशानी होती है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे शौचालय की सफाई व्यवस्था नियमित कराने की कृपा करें। दिनांक लिख देनी है जिस भी डेट को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या है तो यहाँ पर नाम लिख देंगे और कक्षा 7 लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ये प्रार्थना पत्र अभी लर्न कर लीजिए, क्योंकि प्रार्थना पत्र तो वैसे भी आपकी सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली आता है प्रार्थना पत्र आपकी किसी भी एग्जाम में, और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का रहता है। तो इसे लर्न कर लीजिए। शौचालय की सफाई करवाने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है।